हेलो दोस्तों, नमस्कार। द शिक्षक वाइन के यूट्यूब चैनल पर मैं कमल कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ आ रहे हैं जो हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो आगामी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है और विगत वर्षों में कई बार ये प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, पुटअप किए गए हैं। वो प्रश्न और हर एक प्रश्न को आज पोस्टमार्टम किया जाएगा, हर एक प्रश्न को अच्छे से विस्तार किया जाएगा। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है भैया आपके सामने। देखते हैं। पहला प्रश्न है, धीरे धीरे का समास है। धीरे धीरे में कौन सा समास है भैया? क्या द्वंद्व समास है, क्या अव्ययीभाव समास है, क्या कर्मधारय समास है, क्या द्विगु समास है? आइए हम लोग देखते हैं समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास 6 प्रकार के होते हैं। हम लोग टिक के माध्यम से देखे थे। क्या देखते हैं? अब तक दादा 6 समास। अब तक दादा 6 समास। ठीक है। अस हो गया क्या? अस हो गया अव्ययीभाव समास। बस हो गया बहुब्रीहि समास। बस हो गया बहुब्रीहि समास। तस हो गया तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। और कस हो गया कर्मधारय समास। एक दस हो गया द्विगु समास। एक दस हो गया द्वंद्व समास। यानी कि अब तक दादा 6 समास अगर कोई पढ़ लेगा तो 6वें समास इसमें समाहित हैं। ट्रिक के माध्यम से आप जानते रहिएगा। आइए अब हम लोग ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन कह रहा है क्या द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में भैया साथ प्रयुक्त होने वाले शब्द एवं विपरीत शब्द। क्या भैया? विपरीत शब्द दोनों पदों के बीच में क्या होगा? योजक चिन्ह लगा रहेगा। अगर कोई शब्द प्रयोग हो रहा है, उसका विपरीत शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो, वहां पर द्वंद्व समास होगा। जैसे भैया माता पिता, माता पिता योजक चिन्ह लगा। फिर भाई बहन, भाई बहन। और अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा। ठीक है। ये सब भैया क्या होंगे? द्वंद्व समास के उदाहरण होंगे। ठीक है। आइए हम लोग अव्ययीभाव देखते हैं। अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास भाई इसमें प्रथम पद जो होता है, पूर्व पद जो होता है अव्यय होता है, उत्तर पद जो है प्रधान होता है। ठीक है। इसका मैं ट्रिक दिया था कि जहां पर प्राय आए, प्रति आए, आय आए, बड़ा आय आए, यथा आए, वे आए, भर आए, हर आए, उप आए, अनु आए, एक शब्द 2 बार आए, एक शब्द 2 बार आए, वहां पे क्या भैया? अव्ययीभाव समास कहेंगे। ठीक है। जैसे प्रा हो गया, जैसे प्रत्येक हो गया, प्रतिदिन हो गया, प्रतिमास हो गया, ये सब अव्ययीभाव उदाहरण हैं। ठीक है। ऐसे यथा हो गया, यथाशक्ति हो गया, यथासंभव हो गया, ये सब अव्ययीभाव समास हो गए। ऐसे आस हो गया, आस देख ली, आचल हो गया, आजन्म हो गया, अनुकरण हो गया, ये सब अव्ययीभाव के समास के उदाहरण हैं। और यहाँ पे और एक देख लीजिए, जैसे भरपेट, हरपल, उपवन, ये सब क्या है? अव्ययीभाव के उदाहरण है। और इसमें एक चीज और दिया है, जिसे एक शब्द 2 बार कहीं आ जाए तो भैया क्या? अव्ययीभाव समास लगाएंगे। जैसे धीरे धीरे, चलते चलते, चलते चलते, घर घर, एकाएक, ये सब भैया क्या होंगे? अव्ययीभाव के उदाहरण होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। धीरे धीरे में अव्ययीभाव समास हो जाएगा। आइए कर्मधारय समास हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर कर्मधारय समास है भैया दोनों पदों में विशेषण और विशेष का क्या होता है? संबंध होता है। दोनों पदों में विशेषण विशेष का संबंध होता है। जैसे भैया महापुरुष, ठीक है, पुरुष की विशेषता बता रहा है क्या? महान है पुरुष। ठीक है। चरण कमल, कमल की विशेषता बना रहा है चरण। ठीक है। कमल नयन,
ये सब जो है उदाहरण क्या है भैया, कर्मधारय समास के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये यहाँ पर दोनों पदों के बीच में विशेषण और विशेष का संबंध होता है। ठीक है। द्विगु समास क्या है? द्विगु समास है भैया, इसमें प्रथम पद जो होता है वह संख्यावाची होता है, और अगर प्रथम पद में संख्यावाची कहीं आपको दिखे तो आप जो है द्विगु समास लगाएंगे। जैसे हो गया चौराहा, चौपाया, दोपहर। ठीक है, ये सब जो उदाहरण जो है द्विगु समास के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका धीरे धीरे में कौन सा समास है, तो आप बताएंगे अव्ययभाव समास। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, आँख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आँख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ है ऑप्शन नंबर भैया, क्या ये हो जाएगा बहुत निपुण बनना? नहीं होगा। साधन न होने पर भी काम कर लेना? ये भी नहीं होगा। सर्वथा अयोग्य होना? ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा कि योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है भैया, मनुष्य वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए मनुष्य दो बार आया है, दोनों मनुष्य का अर्थ जो है अलग अलग निकल रहा है। जब दो शब्द आए, दोनों शब्द का अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ हम लोग जानते हैं क्या, यमक अलंकार होगा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार भैया, जहाँ एक ही वर्ण का बार बार आना, अधिकतर लगभग 3 बार आना, क्या है, अनुप्रास अलंकार कहलाना। जहाँ एक ही वर्ण बार बार आए, लगभग 3 बार आए, वहाँ पर भैया अनुप्रास अलंकार होगा। आप जानते रहेगा। अनुप्रास अलंकार के 5 भाग होते हैं। एक छेका अनुप्रास अलंकार है, एक वृत्त्यानुप्रास है, एक लटानुप्रास है, एक श्रुत्या अनुप्रास अलंकार है, एक अंत्यानुप्रास अलंकार है। ठीक है, आइए श्लेष हम लोग देखते हैं। श्लेष की बात कर लेते हैं भैया। श्लेष एक ही शब्द में एक ही शब्द दिया है, उसका अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं, कई अर्थ हों। ठीक है, एक ही अर्थ, एक ही शब्द के कई अर्थ जहाँ पे दिखे वहाँ पर भैया श्लेष अलंकार होगा। यहाँ एक ही अर्थ के अनेक अर्थ हैं, अनेक अर्थ जहाँ निकले वहाँ पर भैया श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, रूपक अलंकार क्या है भैया? रूपक अलंकार शब्दों के बीच में अगर कहीं भी आपको ही लग जाए, ठीक है, तो आप जो है रूपक अलंकार समझ लीजिएगा। ठीक है, या इसकी परिभाषा के माध्यम से समझानिए, जहाँ उपमेय में उपमान का आभेद आरोपित होता हो, जहाँ उपमेय में उपमान का आभेद आरोपित होता हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण हो भैया, जैसे मया मैं तो चंद्र खिलौना लेनहो, मया मैं तो चंद्र खिलौना लेनहो में भैया क्या है, रूपक अलंकार है। ठीक है, चलिए भैया, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, इसमें हम लोग क्या, यमक अलंकार लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए भैया अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द है। बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है भैया? क्या कमला होगा, क्या शारदा होगा, या सुखदा होगा, या प्रेमदा होगा? क्या होगा भैया? देखते हैं। कमला का पर्यायवाची हम लोग देखेंगे। कमला का भैया क्या पर्यायवाची होगा? कमला जैसे लक्ष्मी हो गया, लक्ष्मी, महालक्ष्मी, महालक्ष्मी, श्री, श्री, और क्या भाई, हरिप्रिया, हरिप्रिया इत्यादि इत्यादि भैया, ये सब लोग क्या है,
कमला के पर्यायवाची हैं। कमला क्या पर्यायवाची? लक्ष्मी, महालक्ष्मी, श्री, हरिप्रिया इत्यादि जो है कमला के पर्यायवाची हैं। ठीक है। क्या शारदा का पर्यायवाची हम लोग देखते हैं। शारदा का पर्यायवाची क्या है? शारदा का भी जैसे बागेश्वरी, बागेश्वरी, और क्या है? भारती, शारदा, सरस्वती, सरस्वती, वाग्य देवी, वीणापाणी, वीणापाणी, विद्या, ये सब जो है ये शारदा के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला सुखदा। सुखदा का पर्यायवाची क्या है भैया? जैसे सुख देने वाला, सुख देने वाला, और क्या होगा भैया? आनंद देने वाला, देने वाला, और क्या भैया? सुखदाई, सुखदाई, और क्या? आरामदेह। ये सब क्या भैया? सुखदा के पर्यायवाची हैं। चलिए अगला देखते हैं प्रेमदा। प्रेमदा के क्या पर्यायवाची हैं भैया? प्रेमदा जैसे युवती हो गया, युवती हो गया, श्यामा हो गया, रमणी हो गया, प्रामदा हो गया, सुंदरी हो गया, स्त्री हो गया, नारी हो गया, औरत हो गया, वानिता हो गया, कांता हो गया, वामा हो गया, और एक और लिख लीजिए त्रिया हो गया। ये सब जो है प्रेमदा के क्या पर्यायवाची हैं? युवती, श्यामा, रमणी, प्रामदा, सुंदरी, स्त्री, नारी, औरत, वानिता, कांता, वामा, त्रिया, ये सब जो है प्रेमदा के पर्यायवाची हैं। तो इस प्रश्न का वागेश्वरी का पर्यायवाची कौन सा भी? ऑप्शन नंबर बी आपका शारदा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, तीन बेर खाती थी ओ तीन बेर खाती है में प्रयुक्त अलंकार है। प्रयुक्त अलंकार क्या है? क्या अनुप्रास अलंकार है? हमने बताया था अनुप्रास अलंकार भैया जहाँ दो या दो से नहीं, जहाँ एक ही वर्ड बार बार आए, अधिकतम 3 बार आए, ऐसे को क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है। अनुप्रास अलंकार के 5 पार्ट होते हैं, वो भी मैंने जिक्र किया था। ठीक है। तो आइए श्लेष अलंकार की परिभाषा देखते हैं। श्लेष अलंकार क्या कर रहा है भैया? एक ही वर्ड शब्द में अनेक अर्थ हो, एक ही वर्ड हो, एक ही शब्द हो, उसके अलग अलग अर्थ निकल रहे हो, तो वहाँ पर भैया क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा। यमक अलंकार एक वर्ड 2 बार आए किंतु दोनों पदों का अर्थ जो है अलग अलग निकलता हो, वहाँ पर भैया यमक अलंकार कहते हैं। अन्योक्त अलंकार भैया क्या चीज़ है? अन्योक्त अलंकार जहाँ अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक कथन किया जाए, वहाँ अन्योक्त अलंकार होगा। उदाहरण आप समझ लीजिए, जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इतिकाल अहि काल ही सो बध्यो आगे कौन हवाल। ये जो है भैया, ये उदाहरण जो है यह अन्योक्त अलंकार का उदाहरण है। ठीक है। तो भैया 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती है, ऑप्शन नंबर आपका यमक अलंकार से ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 बेर खाती, वही महाशिवरात्रि में जो बेर चढ़ाई जाती है वही वाली बेर जो है 3 बेर खाती थी और 3 बार खाती है। ठीक है। अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यह यमक अलंकार होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अस्थाई विस्मय का अस्थाई भाव किस रस में होता है? विस्मय का अस्थाई भाव क्या हास होता है? हास का भैया नहीं होता, हास का हंसी होता है। ठीक है। क्या शांत होता है? शांत का भैया निर्वेद होता है। ठीक है। अद्भुत, अद्भुत मतलब भैया जुगुप्सा, जुगुप्सा मतलब घृणा।
विभस, विभस भैया ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। विभस का स्थायी भाव क्या होगा तो भैया विस्मय होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न है भैया, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, साधारण वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है या उपयुक्त में से कोई नहीं है। भैया तथापि लग गया है, यह क्या है, मिश्रित वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है भैया, जिसके बराबर कोई ना हो उसे क्या आपदा कहेंगे, नहीं। ऑप्शन नंबर बी आप कहेंगे क्या, जिसके कोई बराबर न हो, अनुपम आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, बनाग कहते हैं। बनाग ने भैया जो है बनों में लगता है, बनों में लगता है, बनों में लगता है। दावानल, यह भैया दावानल यह जंगलों में जो स्वतः लग जाता है, जंगलों में जो स्वतः आग लग जाता है, आग लगना। और जठराग ने भैया पेट में आग लगता है, भूख लगती है तो पेट में आग लगती है। बड़वा नल यह समुद्र में आग लगती है। ठीक है, जानते रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है भैया 11। भैया चरण कमल बंदो रघुराई में अलंकार है, क्या श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार नहीं होगा भैया, हमने परिभाषा में बताया था आपको कि जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो, उसका उस अर्थ अनेक अर्थ हो उसे क्या कहते हैं भैया, श्लेष अलंकार कहते हैं। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार भैया आप जानते रहिए ट्रिक के माध्यम से, जहाँ पर सा सी से जैसा जैसी जैसे का बोध हो वहाँ पर क्या भैया उपमा अलंकार कहते हैं। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार भैया जहाँ उपमेय की ओर उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए वहाँ भैया रूपक अलंकार होता है। ऑप्शन आप जानते रहिएगा, जैसे ऑप्शन नंबर चरण कमल बंदो रघुराई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, तीन लोग मथुरा न्यारी का अर्थ है। तीन लोग से मथुरा न्यारी का अर्थ है तीनों लोगों में मथुरा न होना। ऑप्शन नंबर गलत, सबसे निराला होना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीन लोग से मथुरा न्यारी का अर्थ है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं। मिथिलेश कुमारी माता सीता को कहते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14। 14 कह रहा है, 14 कह रहा है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था। क्या कमानी था। कमानी के लेखक भी जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। प्रिय प्रवास के लेखक कौन है भैया, हरिऔध जी हैं। साकेत भैया कौन है, मैथिली शरण गुप्त। नीरजा महादेवी वर्मा, यानी खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य कौन है, तो भैया प्रिय प्रवास। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, प्रिय प्रवास ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अतः शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए, अन्यथा नहीं होगा, अतएव नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, परिणामतः। ऑप्शन नंबर सी आप लगा लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है
आपके सामने। वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है भैया? कर्ता ने, इसमें ने विभक्ति छिपा हुआ है। संप्रदान, संप्रदान भैया के लिए, इसमें के लिए विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अपादान, अपादान भैया से अलगाव, अलगाव विभक्ति का प्रयोग। अधिकरण, अधिकरण भैया में पर, में पर का विभक्ति छिपा होता है। ठीक है, तो भैया इसमें कौन सा विभक्ति है? वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं, यानी वृक्ष से पत्ते झड़ रहे हैं, वृक्ष से क्या अलगाव हो रहा है, इसका मतलब आप क्या बताएंगे भैया? यह क्या है? अपादान कारक है। वृक्ष से अलगाव हो रहा है, वृक्ष से अपादान कारक है, आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया, अगला प्रश्न है आपके सामने। विचार में इक प्रत्यय लगाने से बनता है, इक प्रत्यय लगाने से क्या बनता है भैया? वैचारिक बनता है, विचारिक बनता है कि विचौरिक बनता है कि वैचारिक बनता है? शुद्ध वाक्य को पहचानिए। मेरी 5 बहनें एक भाई हैं, यह आपका गलत हो जाएगा। मेरी 5 बहनें और एक भाई, ये भी गलत होगा। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, मेरी एक भाई और 5 बहनें, यानी भैया ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। मेरा एक भाई और ये 5 बहनें हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न है भैया, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है भैया, यह क्या जातिवाचक है? नहीं। भाववाचक है? नहीं। यह क्या है? व्यक्तिवाचक है? नहीं। क्या है? ऑप्शन नंबर डी समूहवाचक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बुढ़ापा एक जातिवाचक शब्द है। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? मीनाक्षी का अर्थ भैया क्या होता है? क्या मोरनी होता है? नहीं। मछली की तरह गोल आँखों वाली होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीनाक्षी का अर्थ होता है मछली की तरह गोल आँखों वाली। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कर रहा है, संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? संपन्नता का विलोम अर्थ क्या भैया? आपत्ति होगा? आपत्ति नहीं होगा, आपत्ति क्या होगा? विपत्ति होगा। ठीक है, आपत्ति का विपत्ति होगा भैया। उसके बाद क्या? निर्धनता, निर्धनता भैया धनाढ्य होगा या संपन्नता। ठीक है, आफत, आफत का रहमत होगा। विपत्ति, विपत्ति का आपत्ति होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर भैया आपका बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। संपन्नता का विलोम निर्धनता हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भैया, निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? अज्ञानी का पर्याय नहीं है भैया। क्या अज्ञानी का पर्याय नहीं? क्या अज्ञ होगा, भिज्ञ होगा, मूर्ख होगा, अनभिज्ञ होगा? कौन सा होगा भैया? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भिज्ञ। ठीक है, अज्ञानी का पर्याय नहीं है, भिज्ञ जो है नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? किस व्याकरण कोटि का क्या भैया? विशेषण का है या विशेष का है या सर्वनाम का है या अव्यय का है? किसका है भैया? तो आप ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, विशेषण का है, आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त है? लुटेरा में क्या है भैया? एरा शब्द है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, एरा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है भैया,
निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द का प्रयुक्त शब्द उपसर्ग है? निस नहीं होगा, निश भी नहीं होगा, निह भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नि हो जाएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? पीछे चलने वाला कौन सा भैया? अनुगत होगा? नहीं होगा, नहीं अनुगत ही होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट सही हो जाएगा। पिछलग्गू भी नहीं होगा, पिछल भी नहीं, आगत भी नहीं होगा। फिर से देखेंगे भैया, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? क्या अनुगत होगा? नहीं। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु शब्द है? क्या भैया अनुगत होगा? जी हाँ, वो ही शब्द है अनुगत। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला शब्द है भाई, निम्न में से कौन सा अधिव्याधि शब्द युग में अधि का अर्थ क्या है? अधि का अर्थ क्या है भैया? अधि का अर्थ है मानसिक कष्ट। ठीक है, मानसिक कष्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? काटना का कटन नहीं होगा, कटित भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, कर्तन होगा। क्या होगा भैया? कर्तन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। रुपए डॉट डॉट हैं, रिक्त स्थान में हेतु शब्द चुनिए। रुपए, रुपए मतलब खनकाते, खनकते। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कट जाना मुहावरे का अर्थ जो है भैया आंखें चुराना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंखें चुराना, आंखें चुराना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। बस दोस्तों आज यहीं तक। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप अपने YouTube चैनल द शिक्षक पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस सेशन को जितना हो सके दोस्तों उतना आप शेयर करिएगा और सपोर्ट जरूर करिएगा दोस्तों। लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल करिएगा। धन्यवाद।